4 जून को पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखने को मिला और इस बार धनबाद की जनता ने धनबाद के सांसद के रूप में भाजपा के ढुल्लू महतो को चुना है। आपको बता दूं कि कांग्रेस से अनुपमा सिंह थी तो वहीं भाजपा से ढुल्लू महतो थे और कांटे की टक्कर की बात कही जा रही थी। हालांकि ढुल्लू महतो काफ़ी अच्छे वोटों से जीत पाए हैं। अब धनबाद के लोगों को ढुल्लू महतो से काफ़ी उम्मीदें हैं, खास करके अगर हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि शायद इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त चंबर के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अब कैसा धनबाद वो देखना चाह रहे हैं और इस नए सांसद से इन लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब धनबाद की जनता ने सांसद के रूप में ढुल्लू महतो को चुना है, क्या उम्मीदें हैं आप सभी को इस बार नए सांसद से? देखिए, उम्मीद तो बहुत बड़ी है और जिस तरह वो युवा हैं, प्रखर है, मुखर हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सोया हुआ धनबाद जो है वापस जो है एक विकास की राह पर चलेगा। धनबाद की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसमें मूलभूतों में तो आप बिजली पानी को बोल ही सकते हैं, तो मुझे लगता है कि धनबाद की जो सबसे मूलभूत ज़रूरत है वो एयरपोर्ट की है। लोग बोलते हैं ईंटा से मकान बनता है, मुझे लगता है यहाँ मकान से ईंटा बनाने की ज़रूरत है। अगर एयरपोर्ट धनबाद में आ जाएगा मुझे लगता है कि बाकी जितनी भी समस्याएं हैं वो अपने आप निदान हो जाएगा। अगर एक अच्छा एयरपोर्ट धनबाद को मिल जाता है जो धनबाद डिजर्व करता है। धनबाद वासी जो हैं, आज से 25 साल पहले एयरपोर्ट की एक पट्टी मिली थी, उसे छीन लिया गया। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में ये पहला शहर होगा जहाँ हवाई पट्टी मिलने के बाद छीन ली जाती है और आसपास में बांटी जाती है। मुझे एक उम्मीद है कि हमारे नए सांसद महोदय जो है इस दिशा में सबसे पहला काम एयरपोर्ट लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज वो सक्षम भी हैं और जिस प्रकार से धनबाद की जनता ने उन्हें वोट दिया है, जिस अंतराल से उन्हें जीत दर्ज करवाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहली बात एयरपोर्ट पर उनका ध्यान आए। दूसरी बात, धनबाद जो रेलवे के मामले में कई बार देश भर में सबसे अव्वल रहा टैक्स देने के मामले में, उस धनबाद को हमेशा ठगा गया है। गिनती की 4 ट्रेनें हैं जो धनबाद को मिली आज तक। एक धनबाद पटना गंगा दामोदर, एक धनबाद कलकत्ता कोलफील्ड ब्लैक डायमंड और एक लुधियाना एक्सप्रेस। इसके अलावा धनबाद को आज तक जो है कोई सीधी ट्रेन नहीं दी गई है। मैं उम्मीद करूंगा नए सांसद से कि धनबाद को एक्स्ट्रा सब्सिडी न दे, कोई दान न दे, जो इसका हक है वो इसको इसकी कीमत पर ही दे दे। धनबाद को इसका हक मिले, एयरपोर्ट इन्होंने बताया और साथ ही साथ ट्रेनों की सौगात होनी चाहिए। आप बताइए क्या उम्मीद है इस बार धनबाद की जनता को अपने नए सांसद? उम्मीद तो बहुत है। सबसे पहले फ्लाईओवर का उम्मीद है और दूसरा अंडरपास जो बनने वाला है वो बहुत ज़रूरी है। ये बैंक मोड़ जो है डेड लाइन में चला जा रहा है, उसको उबारने की ज़रूरत है। यहाँ का व्यापार बहुत ठप हो रहा है बैंक मोड़ का, इसलिए फ्लाईओवर और अंडरपास ये बहुत ज़रूरी है और एयरपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है ही। बस यही उम्मीद करते हैं संसद महोदय। और बाकी समस्या तो जो है लगा हुआ है, पानी बिजली, वो तो देर समय ठीक हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है, ये उनको करना चाहिए। बिल्कुल, फ्लाईओवर और ब्रिज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या इस बार उनको करना चाहिए धनबाद की जनता के लिए? बिजली पानी की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और बैंक मोड़ में नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है। समझे न, नाली की समस्या नगर निगम से जो मटकुरिया जा रही है उसमें है ही नहीं, नाली है ही नहीं है। सब पूरा गंदा, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सब घर में नीचे अंडरग्राउंड में सब लोगों का पानी भर जाता है। ये समस्या ने निजात होना चाहिए। बाकी तो हमारे सहयोगी सब बोलबे की है। बिल्कुल, एक नाली की काफ़ी बड़ी समस्या और अब बरसात का दिन भी आने वाला है, ऐसे में देखते हैं कि क्या कुछ इस बार सांसद की ओर से किया जा रहा है। आप बताइए क्या उम्मीद है इस बार नए सांसद ढुल्लू महतो धनबाद की जनता को? उम्मीद पे तो पूरा कायनात का उम्र है। हम इतना ही चाहते हैं कि उन्होंने इलेक्शन के पहले अपना कमिटमेंट जो पूरी जनता से, धनबाद की जनता से उन्होंने किया, वो पूरा करें। और चैम्बर के तहत हम लोग हर तरह का सहयोग करने के लिए उनके साथ में तैयार हैं। व्यापारियों का जो मेन समस्या, जो मूलभूत समस्या है, उसके ऊपर उनका जो कमिटमेंट था, 3 ही कमिटमेंट उन्होंने किया था। सबसे पहला था कि एयरपोर्ट हम साल भर के अंदर इस पर ठोस कदम उठाएंगे। दूसरा उनका कमिटमेंट था कि जो अंडरपास है गया पुल के नीचे को, उसको तुरंत 3 से 4 महीने के अंदर उस पर काम स्टार्ट करवाएंगे। तीसरा था मटकुरिया फ्लाईओवर, 3 पे तुरंत काम चालू करवाएं। बस। आइए आप बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इस बार धनबाद की जनता को क्या उम्मीद है? सरकार बदल रही है इस बार। देखिए, सबसे पहले तो माननीय ढुल्लू महतो जी जो सांसद चुने गए हैं
उनको मुबारक आपके चैनल के थ्रू मुबारकबाद देना चाहेंगे। ऊर्जावान व्यक्ति हैं, उम्मीदी इस कारण से व्यापारियों की ज़्यादा है उनके प्रति। और मुझे लगता है हम लोगों ने उनको पहले सजेशन भी दिया था, जब वो चुनाव प्रचार में आए थे हमारे चेंबर में, तो उसमें ये सजेशन भी दिया था कि धनबाद में एक इंडस्ट्रियल पार्क, बिजनेस पार्क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना चाहिए। धनबाद का विकास इन और भी चीज़ें हैं धनबाद के विकास के लिए, जैसे एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, धनबाद में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बहुत ही नगण्य है, इस और कार्य किया जा सकता है। और ये चूँकि सेंटर का मामला है, तो धनबाद को विकसित करने के लिए आज जो धनबाद विकास के लिए तड़प रहा है, ये इसको धनबाद को विकसित किया जा सकता है। रेलवे को सुदृढ़ करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सुदृढ़ करना चाहिए, नए व्यापार, नए उद्योग धनबाद आने चाहिए, तभी धनबाद का विकास संभव हो पाएगा। तो साफ तौर पर आपने सुना, हमने यहाँ पर चैम्बर के लोगों से, व्यापारियों से बातचीत की। सभी का ये कहना है कि अब क्योंकि नए सांसद आ गए और धनबाद की जनता की जो बहुत पुरानी जो मांग है एयरपोर्ट को लेकर कि एयरपोर्ट अगर यहाँ जाता है तो जो आधी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। फ्लाईओवर की मांग की गई है, अंडरपास को लेकर, जो कि कई वर्षों से इन चीज़ों को लेकर मांग की जा रही थी। और जैसा कि इन लोगों ने बताया कि ढुल्लू महतो जी को जब टिकट मिला था उस दौरान ही इन बातों को सामने रखा गया था। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर भी सुनने को मिली, ताकि इससे बिजनेस ग्रोथ हो, यहाँ के जो बिजनेसमैन है उनको इसका सीधा फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ जो नाली की, बिजली और पानी की जो आम समस्या है पब्लिक की, अब देखते हैं कि नए सांसद धनबाद के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या सौगात देते धनबाद की जनता को, क्योंकि भारी मतों से इन्हें यहाँ पर जिताया गया। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि वर्षों से जो काम विलंब पड़े हुए थे, अब शायद वो काम जो है वो आगे बढ़ेंगे और यहाँ की जनता को सौगात मिलेगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।